हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। चैनल अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। ठीक है, तो हम लोग हमारा कौन सा चैप्टर एसपी सेकेंड चैप्टर के पार्ट 2 में यहाँ पे आ गए हैं। इक्विटी शेयर्स, ठीक है, इक्विटी शेयर्स। टॉपिक का नेम क्या है? इक्विटी शेयर। तो इक्विटी शेयर यहाँ पे क्या होता है आज हम इन डिटेल पढ़ेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, 8 मार्क्स आता है, मोस्ट आईएमपी। इस चैप्टर में से 8 मार्क्स के क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो इक्विटी शेयर। अब व्हाट मीन बाय इक्विटी शेयर? तो इक्विटी शेयर्स यहाँ पे आर ऑल्सो नोन एज अ ऑर्डिनरी शेयर। ऑर्डिनरी मतलब एकदम साधारण शेयर है ये। ठीक है, कंपनी एक्ट ने डिफाइन किया है कि इक्विटी शेयर दो शेयर, ऐसे शेयर नॉट अ प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स को छोड़ के जो शेयर्स होते हैं वो इक्विटी शेयर्स माने गए हैं। ठीक है, अबव द डेफिनेशन रिवील्स दैट द इक्विटी शेयर डू नॉट इंजॉय अ प्रेफरेंस फॉर अ डिविडेंड। ठीक है, इक्विटी शेयर्स डू नॉट इंजॉय, वो लोग इंजॉय नहीं करते हैं, मतलब उनके पास इतनी पावर नहीं है कि प्रेफरेंस शेयर्स पहले प्रेफरेंस पाए डिविडेंड के लिए। ठीक है, डिविडेंड तो पता है, जो इन्वेस्टमेंट करते हैं शेयर्स में, इक्विटी शेयर्स या प्रेफरेंस शेयर्स में, उनको रिटर्न में, उस इन्वेस्टमेंट के रिटर्न में क्या मिलता है? डिविडेंड। तो प्रेफरेंस शेयर्स के पास प्रायोरिटी रहती है, उनके पास वो अथॉरिटी रहती है, वो प्रेफरेंशियल राइट्स रहती है कि वो सबसे पहले डिविडेंड पाने का हक पाते हैं। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर्स को पहले डिविडेंड देने के बाद जो प्रॉफिट बचता है वो इक्विटी शेयर्स को दिया जाता है, और इक्विटी शेयर्स का पूरा डिविडेंड डिपेंड रहता है कंपनी की प्रॉफिट पे। कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया तो उनको डिविडेंड मिलेगा। उसके बाद पहले प्रेफरेंस शेयर्स को देके उसके बाद अगर कुछ बचा पार्ट ऑफ प्रॉफिट तो वो मिलेगा। ठीक है, इक्विटी शेयर्स को। ठीक है, पर प्रेफरेंस शेयर्स में क्या रहता है कि एक फिक्स पार्ट यहाँ पे रहता है, और इक्विटी शेयर में फ्लक्चुएटिंग रेट ऑफ डिविडेंड, कम ज़्यादा। ठीक है, अगर प्रॉफिट बहुत दुगना हुआ तो उसको देने के बाद फिक्स रेट के बाद एक ज़्यादा अमाउंट आपके पास बचेगी, तो वो ज़्यादा अमाउंट क्या पे जाएगी? इक्विटी शेयर वालों को। ठीक है, इक्विटी शेयर्स डू नॉट हैव अ प्रायोरिटी फॉर अ रीपेमेंट ऑफ अ कैपिटल। इक्विटी शेयर्स को प्रायोरिटी नहीं रहती है कि वो रीपेमेंट अपना मतलब कैपिटल पा सके एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी बंद होने पे। ठीक है, देखो इक्विटी शेयर्स यहाँ पे क्या आता है? इक्विटी शेयर डू नॉट हैव अ प्रायोरिटी, उनके पास प्रायोरिटी नहीं रहती है रीपेमेंट यहाँ पे करने के लिए कैपिटल का। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आते हैं, इक्विटी शेयर आर अ फंडामेंटल सोर्सेज ऑफ अ फाइनेंसिंग बिजनेस एक्टिविटी। इक्विटी शेयर क्या एक फंडामेंटल सोर्स है फाइनेंस का। ठीक है, फाइनेंस यहाँ पे कंपनी में एक्टिविटी, कंपनी की जो भी एक्टिविटी रहती है। इक्विटी शेयर होल्डर्स ओन द कंपनी एंड बियर अल्टीमेट रिस्क। इक्विटी शेयर क्या होता है? वो होल्डर होते हैं, खुद का उनका जो कंपनी हो जाता है, फिर उसके वो ओनर बन जाते हैं। ठीक है, वो बेयर करते हैं, वो फेस करते हैं अल्टीमेट बहुत सारे रिस्क को, लिमिटेड रिस्क नहीं अल्टीमेट रिस्क रहता है, एसोसिएट विद द ओनरशिप के तहत। ठीक है, आफ्टर पेइंग claims of all others investors remaining a find after paying claims of all other investors, the remaining funds belonging to equity shareholder, after सब क्लेम पे करने के बाद जो कुछ बचता है वो रिमेनिंग जो पार्ट रहता है फंड का वो इक्विटी शेयर होल्डर को जाता है। दस इक्विटी शेयर रिसिडल्स क्लेम्स ऑफ इनकम एंड असेट्स। तो इक्विटी शेयर को क्या है? रिसिडल क्लेम मीन्स होता है कि जो अब हमारी कंपनी अर्न करती है इनकम, तो उसमें एक्सपेंसेस, सारे एक्सपेंसेस को पे करने के बाद, जो भी सारे खर्चे हुए उसको पे करने के बाद जो बचा सबसे लास्ट में क्लेम जो करते हैं वो इक्विटी शेयर, इसलिए उसे रिसिडल क्लेम कहते हैं। ओके, इक्विटी शेयर डू नॉट कैरी एनी फिक्स कमिटमेंट ऑफ अ डिविडेंड। कोई फिक्स कमिटमेंट नहीं रहता उनका। ठीक है, उनको फिक्स पार्ट ऑफ डिविडेंड मिलेगा और वो मिलेगा ही, फ्लक्चुएटिंग नहीं है। ठीक है,
ये फिक्स नहीं होता। दे आर पेड डिविडेंड एट द रेट रिकमेंडेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, वो पे करते हैं डिविडेंड एक रेट पे, ठीक है, जो रिकमेंडेड किया जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने। इफ़ देयर इज़ नो प्रॉफिट एंड नो डिविडेंड, अब अगर प्रॉफिट कंपनी को नहीं हुआ तो नहीं मिलेगा डिविडेंड, पेबल नहीं होगा। सिमिलरली इफ़ देयर इज़ लेस प्रॉफिट, जब यहाँ पे कम यहाँ पे प्रॉफिट होता है, देन लेसर डिविडेंड, लेसर डिविडेंड मतलब कम डिविडेंड मिलता है, विल बी अ पे, ठीक है। डज द फॉर्चून ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर, उसके बाद इट्स टाइड अप विथ द अप्स एंड डाउन्स, ठीक है, अप्स एंड डाउन्स लगा रहता है यहाँ पे ऑफ अ कंपनी में। उसके बाद इन फॉर्चून, अगर यहाँ पे अप्स एंड डाउन यहाँ पे लगा ही रहता है, कंपनी कभी प्रॉफिट ज़्यादा करती है, कभी प्रॉफिट कम करती है। इट्स इफ़ द कंपनी इज़ अ सक्सेसफुल, ठीक है, अगर कंपनी बहुत सक्सेसफुल, देन दे इंजॉय अ ग्रेट फाइनेंशियल रिवर्ट्स, तो बहुत ज़्यादा अच्छा ग्रेट फाइनेंशियल रिवर्ट्स यहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। एंड इफ़ कंपनी या फेल, तो दैन अ रिस्क फॉल्स मेनली ऑन दैम, तो पूरा का पूरा जो रिस्क होता है, पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पे आ जाती है। इट इज़ एग्जैक्टली बिकॉज ऑफ दिस पोजिशन इक्विटी शेयर होल्डर इज नोन एज अ वेंचर कैपिटल और रिस्क कैपिटल। इस पोजीशन में एग्जैक्टली इसी पोजीशन में इक्विटी शेयर्स के जो कैपिटल होते हैं उनको एक और हम लोग यहाँ पे डिफरेंट नेम्स, जैसे रिस्क कैपिटल हो गया या वेंचर कैपिटल। द ओनर, सो इक्विटी शेयर इज़ अ रियल यहाँ पे रिस्क बेयर, ठीक है, जो ओनर होते हैं इक्विटी शेयर के वो रियल रिस्क बेयर होते हैं, ठीक है। However, equity shareholder participate in the management of their company, जब अपने कंपनी में मैनेजमेंट यहाँ पे करते हैं, पार्टिसिपेट होते हैं, दे आर इन्वाइटेड टू अटेंड अ जर्नल मीटिंग, तो इन्वाइट होते हैं अटेंड करने के लिए जर्नल मीटिंग। देन दे अलाउ टू वोट ऑल मैटर्स डिस्कस्ड एट द जर्नल मीटिंग, तो वो अलाउ भी उन्हें वो राइट्स, वो अथॉरिटी रहती है कि वो मीटिंग में उस मैटर में वोट करें और उस मैटर में डिस्कस करें। दे इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव टू मैनेज ऑफ द कंपनी में मैनेज करने के लिए अपने रिप्रेजेंटेटिव में किसको इलेक्ट करते हैं, डायरेक्टर्स को। इक्विटी शेयर होल्डर आर द रियल ओनर ऑफ द कंपनी, इसलिए इक्विटी शेयर होल्डर रियल ओनर होते हैं कंपनी के, ओके। तो इतना हम लोग ने पढ़ा कि उनका फ्लक्चुएटिंग रेट होता है, उनका रेट ऑफ डिविडेंड डिपेंड होता है कंपनी की प्रॉफिट पे, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे क्या, फीचर ऑफ इक्विटी शेयर। तो परमानेंट कैपिटल यहाँ पे क्या होता है कि इक्विटी शेयर आर इरिडीमेबल शेयर, जो इक्विटी शेयर्स कहते हैं रिडीमेबल नहीं होते, रिडीम नहीं होंगे, मीन्स वो एक टाइम के बाद आपको नहीं मिल जाएंगे, फिक्स पीरियड ऑफ टाइम रहता है कि कैपिटल कंपनी इतनी ही दिनों तक, इतने सालों तक, इतने महीने तक आपका रखेगी, उस बाद ही आपको कैपिटल रिटर्न कर देगी, ठीक है, आपके इंटरेस्ट प्रॉफिट के साथ। तो यहाँ पे वैसा नहीं होता है, यहाँ पे पूरा कंपनी जब तक बंद नहीं होती है, द अमाउंट रिसीव फ्रॉम इक्विटी शेयर इज नॉट रिफंडेबल बाय अ कंपनी ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, कंपनी लाइफ टाइम रिफंड नहीं कर सकती है, ठीक है। इक्विटी शेयर यहाँ पे बिकम अ रिफंडेबल, वो रिफंडेबल कर सकते हैं, वो पैसा ले सकते हैं ओनली इन द इन इवेंट्स ऑफ अ वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी, जब कंपनी बंद हो गई, ठीक है, आर अ कंपनी डिसाइड्स टू बाय बैक शेयर्स, ठीक है, जब कंपनी या तो शेयर डिसाइड कर लें कि वो पीछे ले रही है, दे रही हैं, तो वो दे सकती हैं। एंड द इक्विटी शेयर एज अ लॉन्ग टर्म एंड अ परमानेंट कैपिटल ऑफ कंपनी, इसलिए इक्विटी शेयर्स के जो शेयर होते हैं वो लॉन्ग टर्म कैपिटल वो देते हैं और एज अ कभी कभी परमानेंट भी हो जाता है वो, ठीक है। फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड क्या होता है, फ्लक्चुएटिंग कम या ज़्यादा, कभी एक फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड डज नॉट, इक्विटी शेयर डू नॉट हैव अ फिक्स रेट ऑफ अ डिविडेंड, उनको कोई भी फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड नहीं होता। द रेट ऑफ अ डिविडेंड डिपेंड अपॉन अमाउंट्स ऑफ अ प्रॉफिट एंड अर्न बाय अ कंपनी, जो रेट ऑफ अ डिविडेंड है वो डिपेंड रहता है कंपनी की प्रॉफिट्स पे, ठीक है। इफ़ अ कंपनी अर्न अ मोर प्रॉफिट, जब कंपनी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करेगी, देन डिविडेंड इज़ पेड एट अ हायर रेट, तो डिविडेंड पेड होगा ज़्यादा यहाँ पे हाई रेट में। ऑन द अदर हैंड इफ़ देयर इज़ अ इफ़िशेंट प्रॉफिट, जब यहाँ पे इफ़िशेंट मतलब यहाँ पे कंपनी यहाँ पे इफ़िशेंट प्रॉफिट कमा रही है
आर लेस, ठीक है, देन कम या ज़्यादा प्रॉफिट, देन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या कर सकते हैं, मे पोस्टपोन, मे मतलब यूज़ होता है कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, पोस्टपोन उनका पेमेंट ऑफ अ डिविडेंड, ठीक है। मतलब अगर कंपनी ने यहाँ पे कम प्रॉफिट कहा तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उनका पोस्टपोन भी कर सकते हैं, ठीक है। इक्विटी शेयर होल्डर कैन नॉट कंप्लाई, कोई भी कंप्लेन नहीं कर सकते हैं दैम टू डिक्लेयर एंड पे अ डिविडेंड, ताकि वो पे करे डिविडेंड, ठीक है। द इनकम ऑफ इक्विटी शेयर इज अनसर्टेन एंड इरेगुलर, अनसर्टेन मतलब फिक्स नहीं रहता है, ठीक है, कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा, ठीक है। और इरेगुलर वही रेगुलर भी नहीं रहता, इरेगुलर रहता है, ठीक है। उसके बाद इक्विटी शेयर गेट अ डिविडेंड एट अ फ्लक्चुएटिंग रेट, फ्लक्चुएटिंग रेट में पाते हैं, ये सही बात है। राइट्स यहाँ पे देख लेते हैं इनके क्या क्या रहते हैं। तो इक्विटी शेयर्स के पहला राइट रहता है कि राइट टू वोट, इट इज द बेसिक राइट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर थ्रू विच दे इलेक्ट देयर डायरेक्टर, अपने डायरेक्टर को वो इलेक्ट, अपने रिप्रेजेंटेटिव में हम लोग ने पढ़ा था इंट्रोडक्शन बाद में कि अपने रिप्रेजेंटेटिव को वो खड़ा करते हैं डायरेक्टर यहाँ पे, ठीक है, वो अपनी तरफ से एन अल्टर एंड मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ओके। उसके बाद उनका राइट्स है इन अ शेयर इन अ प्रॉफिट, कि वो प्रॉफिट में अपना शेयर ले, अपना पार्ट, अपना हिस्सा ले। इट इज़ एन मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट्स ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट्स है। दे हैव अ राइट टू शेयर इन अ प्रॉफिट, तो उनको राइट रहता है कि शेयर करें पार्ट ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। व्हेन डिस्ट्रीब्यूट एज अ डिविडेंड, जो डिविडेंड में डिस्ट्रीब्यूट होगा। इफ़ द कंपनी इज़ अ सक्सेसफुल एंड मेक्स अ हैंडसम प्रॉफिट, हैंडसम मतलब वो वाला हैंडसम नहीं, बॉयज़ वाला हैंडसम नहीं, हैंडसम मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा जब प्रॉफिट कमाती है कंपनी तो दे हैव अ एडवांटेज, तो उनके पास एक यहाँ पे एडवांटेज रहता है, ठीक है, ताकि वो गेटिंग अ लार्जर डिविडेंड, ताकि वो ले सकेगा लार्ज अमाउंट ऑफ डिविडेंड, ठीक है। राइट फॉर इंस्पेक्ट्स अ बुक, इंस्पेक्ट्स अ बुक मतलब बुक्स को चेक करना, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैव अ राइट, उनके पास राइट्स रहता है टू इंस्पेक्ट द स्टेटरीज बुक, ठीक है, ऑफ देयर कंपनी। एंड राइट टू ट्रांसफर अ शेयर, वो शेयर्स को ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। द इक्विटी शेयर होल्डर इंजॉय द राइट टू ट्रांसफ़र यहाँ पे शेयर, ठीक है, अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र करने एज पर द प्रोड्यूसर्स प्रोसीजर्स लेड डाउन इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा रहता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नो प्रेफरेंशियल राइट, तो इक्विटी शेयर्स को कोई भी प्रेफरेंशियल राइट्स नहीं होती, ठीक है, प्रेफरेंशियल राइट्स नहीं होती। इक्विटी शेयर होल्डर डू नॉट इंजॉय प्रेफरेंशियल राइट्स, ठीक है, कैसे वो नहीं इंजॉय कर सकते, इन रिस्पेक्ट्स और फॉर पेमेंट ऑफ अ डिविडेंड के टाइम, ठीक है, दे आर अ पेड डिविडेंड ओनली आफ्टर अ डिविडेंड ऑन अ प्रेफरेंस शेयर हो हैज़ अ बीन यहाँ पे पेड, पहले जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड पेड हो उसी के बाद इक्विटी शेयर होल्डर डिविडेंड ले सकते हैं, ओके। तो उनको प्रेफरेंशियल राइट्स नहीं होती इक्विटी शेयर होल्डर को, क्योंकि पहले वो डिविडेंड ले लें। सेकेंड क्या है, सिमिलरली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी, सिमिलरली जब कंपनी बंद होती है, वाइंडिंग अप होने के टाइम पे इक्विटी शेयर होल्डर को, तो इक्विटी शेयर होल्डर को नहीं रहती अपॉर्चुनिटी आर अ पेड लास्ट, उनको पे लास्ट में मिलता है। फर्दर नो सरप्लस अमाउंट इज अवेलेबल, कोई भी सरप्लस अमाउंट अवेलेबल नहीं, देन इक्विटी शेयर होल्डर विल नॉट गेट एनीथिंग। अगर कंपनी बंद होने के टाइम इक्विटी शेयर होल्डर को लास्ट पे मिलता, अगर कोई सरप्लस अमाउंट नहीं है तो इक्विटी शेयर होल्डर को कुछ भी नहीं मिलता, ठीक है। देन कंट्रोलिंग अ पावर, इक्विटी शेयर होल्डर के पास क्या है, पूरा कंट्रोल करने का पावर है। द कंट्रोल ऑफ अ कंपनी, कंपनी को कंट्रोल करते हैं, इज वेस्टेड विथ द इक्विटी शेयर होल्डर्स, ठीक है, वो कंपनी की एक अथॉरिटी, उनके पास पावर है। दे आर ऑफन डिस्क्राइब एज अ रियल मास्टर ऑफ अ कंपनी, उनको कैसे डिस्क्राइब किया है, रियल मास्टर ऑफ अ कंपनी, ठीक है, वहाँ पे रियल मास्टर है वो कंपनी के। इट इज़ बिकॉज दे इंजॉय एक्सक्लूसिव वोटिंग राइट्स, वो वहाँ पे इंजॉय करते हैं एक्सक्लूसिव वोटिंग राइट्स को। दैट इज अ प्रोवाइड्स ऑफ अ राइट टू केस्ट वोट इन अ प्रोपोर्शन टू शेयर होल्डिंग, ठीक है, एंड दे कैन एक्सरसाइज देयर वोटिंग राइट बाय
प्रॉक्सीज विदाउट इवनिंग अटेंडिंग अ मीटिंग इन अ पर्सन, ठीक है, मतलब अगर वो मीटिंग अटेंड नहीं कर सकते तो अपनी जगह अपने प्रॉक्सी को भेज के वो मीटिंग में वोट दिलवा सकते हैं। बाय एक्सरसाइजिंग अ वोटिंग राइट्स दे कैन अ पार्टिसिपेट इन अ मैनेजमेंट एंड अफेयर्स ऑफ द कंपनी। उनको जो वोटिंग राइट है उसकी वजह से वो मैनेजमेंट के अफेयर्स मीटिंग्स में यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दे इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव, अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं जिसे हम लोग कॉल्ड द डायरेक्टर ऑफ अ मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी। देन दे आर अलाउड टू वोट ऑन ऑल मैटर्स, वो अलाउ करते हैं कि हर एक मैटर पे वोट करें, डिस्कस करते हैं एट द जर्नल मीटिंग में, ठीक है। द इक्विटी शेयर होल्डर इंजॉय कंट्रोल ओवर द कंपनी, तो इक्विटी शेयर होल्डर यहाँ पे क्या इंजॉय करते हैं, कंट्रोल यहाँ पे ओवर द जो कंपनी पे उनका रहता है, ठीक है। रिस्क यहाँ पे क्या आता है, इक्विटी शेयर होल्डर बेयर अ मैक्सिमम रिस्क, इक्विटी शेयर होल्डर मैक्सिमम रिस्क बेयर करते हैं इन द कंपनी। दे आर डिस्क्राइब्ड एज अ शॉक अब्जॉर्बर, उन्होंने शॉक अब्जॉर्ब ऐसे डिस्क्राइब किया गया है। व्हेन अ कंपनी एज अ फाइनेंशियल जब क्राइसिस होती है कंपनी को, इफ़ द कंपनी इफ़ द इनकम ऑफ अ कंपनी फॉल्स द रेट ऑफ अ डिविडेंड ऑल्सो कम्स डाउन, जब इनकम ऑफ अ कंपनी होती है फॉल्स हो जाती है तो जो रेट ऑफ अ डिविडेंड है ऑल्सो कम डाउन हो जाता है। ड्यू टू दिस मार्केट वैल्यू, जो मार्केट वैल्यू होती है इक्विटी शेयर कम्स डाउन, देन रिजल्टिंग क्या होता है इनटू द कैपिटल लॉस, ठीक है। दो इक्विटी शेयर होल्डर आर में रिस्क टेकर, ठीक है, वो रिस्क टेकर्स होते हैं। उसके बाद आते हैं यहाँ पे रिसिडल क्लेम, और वही रिसिडल क्लेम मतलब लास्ट यहाँ पे क्लेम करना, लास्ट नंबर आना उसका, ठीक है, अपनी बारी यहाँ पे इनकम अपनी अपनी इंटरेस्ट के अमाउंट लेने, डिविडेंड लेने के। इक्विटी शेयर होल्डर आर ओनर यहाँ पे रिसिडल, इक्विटी शेयर होल्डर are owners are a residual as a owners are a residual claims to all earning after expenses। इक्विटी शेयर होल्डर क्या होते हैं, एज अ ओनर होते हैं कंपनी के, तो वो रिसिडल क्लेम होते हैं, ठीक है। टू ऑल अर्निंग, पहले सारी अर्निंग हो जाती है, आफ्टर एक्सपेंसेस यहाँ पे होता है, देन टैक्सेस एक्सेट्रा आर पे, ठीक है। और रिसिडल क्लेम्स मीन्स, रिसिडल क्लेम्स का मतलब क्या होता है, लास्ट क्लेम, लास्ट यहाँ पे अर्निंग ऑफ द कंपनी। ओके, ऑल दो इक्विटी शेयर होल्डर कम लास्ट, ऑल दो यहाँ पे क्या इक्विटी शेयर होल्डर क्या होता है कम्स लास्ट, दे हैव एडवांटेज, उनके पास एडवांटेज होता है रिसीविंग करना एंट्री अर्निंग दैट इज लेफ्ट ओवर, ठीक है। उसके बाद नो चार्ज ऑन असेट्स, कोई भी असेट्स पे यहाँ पे चार्ज नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है, नो यहाँ पे द इक्विटी शेयर डू नॉट क्रिएट एनी चार्ज ऑन असेट ओवर द असेट्स ऑफ अ कंपनी, तो ये नहीं है प्रेफरेंस शेयर पे क्या अगर नहीं करे तो चार्ज कर सकते हैं, या डिवेंचर्स पे अपॉर्चुनिटी रहती है, पर यहाँ पे कोई भी वो चार्ज नहीं कर सकते असेट्स, मतलब मींस असेट्स चार्ज करना मतलब होता है मींस एन इंटरेस्ट आर लीन created on assets of the company in a favor of creditors, ठीक है, ये क्रेडिटर्स के फेवर में होता है। इन अ केसेस ऑफ अ कंपनी फेल्स टू पे द डेब्ट्स देन क्रेडिटर्स कैन क्लेम इन अ फ्रॉम ऑफ द कंपनीज असेट्स। अगर कंपनी अगर कंपनी यहाँ पे क्या हो गई, फेल हो गई पे करने के लिए जो क्रेडिटर्स का बिल यहाँ पे, ठीक है, या उनकी इनकम या उनका इंटरेस्ट अमाउंट, ठीक है, तो वहाँ पे जो क्रेडिटर्स को अपॉर्चुनिटी, वो एडवांटेज यहाँ पे वो उनका राइट होता है कि अगर कंपनी फेल हो गई तो कंपनी को वो असेट्स को लेके यहाँ पे बेच के अपना पैसा निकाल सकते कंपनी से, ठीक है। ये एडवांटेज सिर्फ यहाँ पे क्रेडिटर्स के पास होता है, कंपनी के पास ना, यहाँ पे हमारे जो शेयर होल्डर है उनके पास नहीं होता। अब आते हैं बोनस शेयर। बोनस शेयर क्या होता है, बोनस शेयर आर इशूड एज अ गिफ्ट टू इक्विटी शेयर होल्डर। बोनस शेयर यहाँ पे इश्यू होता है गिफ्ट, इक्विटी शेयर होल्डर के लिए गिफ्ट की तरह, ठीक है। दिस शेयर्स आर इशूड फ्री ऑफ कॉस्ट में यहाँ पे टू एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर। दिस आर इशूड आउट ऑफ एक्यूमुलेटेड यहाँ पे प्रॉफिट। बोनस शेयर आर इशूड इन अ प्रोपोर्शन टू द शेयर हेड, ठीक है, बोनस शेयर आप इशूड होता है प्रोपोर्शन शेयर हेड। द कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर होल्डर tends to grow on its own, ठीक है। दिस इज बेनिफिट्स अवेलेबल ओनली फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। बोनस शेयर यहाँ पे क्या होता है, इक्विटी शेयर होल्डर को एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि जो हमारे जैसे इक्विटी शेयर होल्डर बहुत पुराने हमारे ओनर हैं
इतना सारा रिस्क बेयर करते हैं, तो कंपनी उनको यहाँ पे एक एक्स्ट्रा शेयर देती है, ठीक है, एक शेयर देती है, वो उस पर भी 50 शेयर जिसके पास है वही इक्विटी शेयर होल्डर वो ले सकता है, ठीक है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट में होता है, कंपनी से कोई पैसा नहीं लेती, पर हाँ डिविडेंड इसमें मिलेगा, इस शेयर्स का भी डिविडेंड मिलेगा, ये नहीं कि इसमें कुछ ऊँच नहीं ऐसे ही खाली दे दिया है, डिविडेंड इसमें मिलता है, पर फ्री ऑफ कॉस्ट में कंपनी अवेलेबल कराती है। और ये राइट खाली प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों के पास नहीं रहता, सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर वाले पास ये राइट्स रहते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं राइट फॉर इशू। इक्विटी शेयर होल्डर आपे वालों के पास कहता है राइट फॉर इशू, ठीक है। व्हेन when a company needs some more fund for expansion purpose and raise a further a capital by issuing of share, अब कंपनी को नीड होती है बहुत यहाँ पे, ठीक है, पैसों की अपने आप को एक्सपांड करने के लिए, तो वो उस पर्पस पे क्या करती है, वो शेयर्स को इशू करती है, और एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर जो पहले से ही इक्विटी शेयर होल्डर बहुत साल हो गए कंपनी में है, उन इक्विटी शेयर होल्डर को प्रायोरिटी देती है, एक मौका, एक चांस देती है टू गेट द नेबलीज ऑफर्ड अ शेयर, ठीक है, उनको पहले शेयर ऑफर करती है कि ताकि वो परचेज करें, ठीक है, कंपनी के शेयर। दिस इज कॉल्ड एज अ राइट इशू, इन्हीं सबको राइट इशू कहते हैं, ठीक है। द शेयर्स आर ऑफर्ड टू इक्विटी शेयर होल्डर फर्स्ट इन अ प्रोपोर्शन टू देयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग, पहले शेयर यहाँ पे क्या होता है, आर ऑफर टू इक्विटी शेयर होल्डर, पहले इक्विटी शेयर होल्डर को फर्स्ट पोर्शन यहाँ पे दिया जाता है देयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग के लिए, ठीक है। उसके बाद फेस वैल्यू, फेस वैल्यू मैंने उस बार ही समझाया था, जो वैल्यू द फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इज हमेशा कम रहता है, ठीक है। दे कैन बी जनरली 10 रुपये से यहाँ पे 1 रुपये तक का शुरू होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आते हैं मार्केट वैल्यू। अब मार्केट वैल्यू वही इक्विटी शेयर होल्डर का जो भी यहाँ पे शेयर होता है फ्लक्चुएट अकॉर्डिंग टू द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द शेयर, ठीक है, अपने शेयर डिमांड एंड सप्लाई पे फ्लक्चुएट होता है। द डिमांड ऑफ एंड सप्लाई ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर डिपेंड अपॉन ऑन द प्रॉफिट अर्न बाय अ डिविडेंड, ठीक है, डिक्लेयर, जितना डिविडेंड डिक्लेयर हो रहा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वो सब डिसाइड होता है। व्हेन अ कंपनी अर्न ह्यूज प्रॉफिट, जब कंपनी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करती है, देन मार्केट वैल्यू ऑफ इट्स शेयर इंक्रीज, ठीक है, तो मार्केट वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। ऑन द अदर हैंड साइड व्हेन इट्स इनकर्स लॉस, ठीक है, जब उसके बाद बहुत ज़्यादा लॉस होता है तो मार्केट वैल्यू क्या होता है, इट्स शेयर डिक्रीज। देयर आर अ फ्रीक्वेंट फ्लक्चुएशन इन द मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स इन कंपैरिजन to the other securities, therefore equity shares are more applying to the speculate, ठीक है, स्पेकुलेटर्स। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मार्केट वैल्यू पे डिपेंड, यहाँ पे देखो, मतलब कंपनी अगर इक्विटी शेयर कंपनी का, अगर कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करी तो इक्विटी शेयर का भाव बढ़ जाता है, अगर कंपनी वही कम प्रॉफिट अर्न करे तो इक्विटी शेयर का भाव घट जाता है, ठीक है। उसके बाद कैपिटल एप्रिसिएशन, व्हाट मीन बाय कैपिटल एप्रिसिएशन, कैपिटल एप्रिसिएशन यहाँ पे मीन्स होता है द शेयर ऑफ कैपिटल एप्रिसिएशन टेक अ प्लेस एंड मार्केट वैल्यू, इनके प्लेस और उनकी मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग शेयर इंक्रीजेस यहाँ पे इन द शेयर मार्केट, शेयर इंक्रीज हो रहे कि बढ़ रहे हैं, बढ़ाना, ठीक है, यहाँ पे मार्केट में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी, क्या प्रॉफिटेबिलिटी क्या प्रॉस्पेरिटी है ऑफ अ कंपनी, इनहांस रेपुटेशन ऑफ द कंपनी, कंपनी की रेपुटेशन इन द शेयर मार्केट एंड इट्स फैसिलिटेट, उनको फैसिलिटेट देना एंड एप्रिशिएशन ऑफ मार्केट वैल्यू इज इक्विटी शेयर, ठीक है। उसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर। तो देयर आर 2 टाइप्स, वोटिंग राइट मिलते हैं, डिफरेंट वोटिंग राइट होती है। इक्विटी शेयर जो नॉर्मल वोटिंग राइट में क्या होता है कि ये वोटिंग राइट फॉर सच इक्विटी शेयर होल्डर इज इन इज proportions to his शेयर होल्डिंग, ठीक है, अपने शेयर होल्डिंग पे वो पाते हैं। एंड इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट, मतलब शेयर इक्विटी सच एज इक्विटी होल्डर्स शॉल हैव वेरिंग rights regarding dividends voting are otherwise in accordance with the rules
4 of companies shares capital and a debentures rule 2014. Thus, a company can issue shares with a limited voting right or no voting rights. कंपनी या तो एक शेयर इशू करती है लिमिटेड वोटिंग राइट या कोई भी नो वोटिंग राइट, देन दे मे बी इंटायर्ड टू एक्स्ट्रा रेट ऑफ अ डिविडेंड इफ एनी। यहाँ पे ठीक है, तो ये था हमारा। अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कर देना, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट बॉक्स में लिखना कि कैसा लगा आपको। अगर कुछ आपको लगता है कि मैं गलती करूँ तो वो भी मुझे बताने का कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो मैं आपका बाद में यहाँ पे लूँगी प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ठीक है। ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर आपको दिख रहा होगा, ये प्रेफरेंस शेयर यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी टॉपिक है, तो ये मैं लूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तो चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।